जय हिंद प्रिय विद्यार्थियों, स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल आरएस क्लासेस में। और आज हम समझने वाले हैं नीति काव्य को, जो कि बिहारी के द्वारा रचित दोहे हैं। कुछ दोहे हैं, उन्हें आज हम समझेंगे। बिल्कुल ही आसान तरीके से इन दोहों को समझाने का प्रयास करूंगी, मगर इसके पहले यदि आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिए। ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और कमेंट्स कीजिए और अपने दोस्तों को शेयर करना बिल्कुल ना भूलिए। तो चलिए समझते हैं आज हम बिहारी के द्वारा रचित नीति काव्य, जिसके अंतर्गत हम कुछ दोहों का अर्थ आज समझने वाले हैं। हम बिहारी के दोहे को समझे इसके पहले हम उनका जीवन परिचय संक्षिप्त में समझ लेते हैं। कवि बिहारी लाल का जन्म संवत 1652 ग्वालियर के पास गोविंदपुर ग्राम में हुआ था। इनकी एक ही रचना है सतसैया। इसमें 713 दोहे हैं। सतसई के दोहे के में अर्थ की गंभीरता और मार्मिक प्रभाव उत्पादकता है। कम शब्दों में अधिक से अधिक मर्म स्पर्शी अर्थ की अभिव्यक्ति क्षमता होने के कारण इनकी प्रशंसा में कहा जाता है। सतसैया के दोहरे जेव नाविक के तीर, देखन में छोटे लगे घाव करे गंभीर। बिहारी की काव्य प्रतिभा बहुमुखी है। नक्सिक वर्णन, नायिका भेद, प्रकृति चित्रण, रस अलंकार सभी कुछ बिहारी की रचनाओं में उत्कृष्ट है। बिहारी की भाषा ब्रज है। इनके काव्य में रूपक, उत्प्रेक्षा, उपमा और श्लेष अलंकारों का प्रयोग स्पष्ट दिखाई देता है। हिंदी साहित्य के रीतिकालीन कवियों में इनका प्रमुख स्थान है। तो चलिए अब हम समझते हैं इनके द्वारा रचित कुछ दोहों को। समय समय सुंदर सबे, रूप कुरूप ना कोय। मन की रुचि जेती जीते, तिन तेती रुचि होय। यहाँ पर आप प्रसंग लिख लीजिएगा कि कवि बिहारी ने यहाँ पर सुंदरता का मुख्य स्रोत मन को बताया है। यानी ठीक है, प्रसंग लिख लीजिए कि सुंदरता का मुख्य स्रोत क्या है? हमारा मन है। समय समय यानी समय समय पर, सबे यानी सभी, कुरूप यानी तो जानते, रुचि यानी ये जानती है, जेती यानी जिधर, तीते यानी उधर। ठीक है, समय समय सुंदर सबे, रूप कुरूप ना कोई। कवि बिहारी जी कहते समय समय पर सभी हमें सुंदर दिखाई देते हैं, कोई भी कुरूप या सुंदर नहीं होता है। फिर से देखिए, समय समय पर सभी सुंदर दिखाई देते हैं, कोई भी सुंदर या कुरूप नहीं होता है। मन की रुचि जेती जीते, तिन तेती रुचि होय। हमारे मन की रुचि जिस ओर होती है, वही व्यक्ति या वस्तु हमें सुंदर लगने लगती है। सही बात है ना? क्या कहते हैं कि हमारे मन की रुचि जिस ओर होती है, वही व्यक्ति या वस्तु हमें क्या लगने लगती है? सुंदर लगने लगती है। और बिल्कुल ये सही बात है। हमारा मन जिस ओर भी हमारे मन की रुचि होती है, वही व्यक्ति हमें अच्छा लगने लगता है। चाहे वो आपका मित्र हो, आपके परिवार का सदस्य हो या और कोई भी हो। का ये सर्वथा सत्य है कि हमारे मन की रुचि जिस ओर भी होती है, चाहे फिर उसका रंग कैसा भी हो, वह व्यक्ति कैसा भी हो, मगर वह व्यक्ति हमें बिल्कुल दुनिया से अलग लगता है। वह हमारी रुचि बस उसी व्यक्ति या उसी वस्तु के प्रति होती है। तो वही है, फिर से देख लीजिए अर्थ। समय समय पर सभी सुंदर दिखाई देते हैं, रूप या कुरूप कुछ नहीं होता है। हमारे मन की रुचि जिस ओर होती है, वही हमें क्या लगने लगता है? सुंदर लगने लगता है। विशेष देख लीजिए, विशेष क्या होगा? समय समय में पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार है, साथ में अनुप्रास अलंकार है। भाषा आपने जीवन परिचय में पढ़ी है, ब्रज भाषा है और दोहा छंद है। चलिए अगला जो दोहा है उसे समझते हैं। मर तू प्यास पिंजरा परियो, सुआ दिनन के फेर। आदरु दे दे बुलाय तू, बायस बलि की बेर। यहाँ पर समय के फेर का वर्णन किया गया है। प्रसंग लिख लीजिए फिर से। समय के फेर का वर्णन किया गया है। मरतु प्यास पिंजरा पर्यो। मरतु प्यास यानी भूखा प्यासा मरते रहना। पर्यो यानी पड़ा हुआ। सुआ का मतलब होता है तोता। बोलाए तू यानी बुलाना। बायस बलि, बायस मतलब कौवा, बलि की बेर यानी श्राद्ध पक्ष में भोजन करने बुलाना। ठीक है, मरतु प्यास पिंजरा पर्यो, सुआ दिनन के फेर कहते हैं तोते के बुरे
होने के कारण वह पिंजरे में भूखा प्यासा मरते रहता है। फिर से देखिए क्या कहती है लाइन कि तोते के बुरे दिन होने के कारण वह पिंजरे में कैसे करते रहता है, भूखा प्यासा मरते रहता है। आदरु दे दे बुलाय तू बायस बलि की बेर, जबकि कौवे के अच्छे दिन होने के कारण सभी श्राद्ध पक्ष में उसे आदर दे दे के भोजन करने बुलाते हैं। फिर से देखिए दोनों लाइन, तोते के बुरे दिन होने के कारण वह पिंजरे में भूखा प्यासा मरते रहता है, जबकि कौवे के अच्छे दिन होने के कारण सभी उसे श्राद्ध पक्ष में भोजन करने बुलाते रहते हैं। तो मुझे उम्मीद है आपको ये दोनों लाइन का जो अर्थ है आसानी से समझ आ गया होगा। विशेष देख लीजिए क्या होगा, वही क्या होगा, दोहा छंद होगा, साथ में अनुप्रास अलंकार है और ब्रज भाषा है। अगला देखिए, बड़े न हूजे गुणनि बिन बिरद बड़ाई पाए, कहत धतूरे सो कनक गहनो गड़े न जाए। यहाँ पर कहा गया है कि बिना गुणों के कोई भी श्रेष्ठ पद को प्राप्त नहीं कर सकता है। प्रसंग लिख लीजिए, बिना गुणों के कोई भी श्रेष्ठ पद को प्राप्त नहीं कर सकता है। चलिए अर्थ समझते हैं। बड़े न हूजे गुणनि बिना कहते हैं कि बिना गुणों के कोई भी व्यक्ति बड़ा नहीं होता है। बिरद बड़ाई पाए, भले ही वह कितना भी बड़ा पद प्राप्त क्यों ना कर ले। फिर से देखिए, बिना गुणों के कोई भी व्यक्ति सम्मान योग्य या बड़ा नहीं होता है, भले ही वह कितना भी बड़ा पद क्यों ना प्राप्त कर ले। कहत धतूरे सो कनक कहते हैं, जिस प्रकार की धतूरे को तो लोग कनक भी कहते, मतलब सोना भी कहते, जिस प्रकार धतूरे को लोग क्या कहते हैं, कनक भी कहते हैं। गहनों गड़े न जाए, मगर उससे आभूषण नहीं बनाए जा सकते हैं। फिर से दोनों जो लाइन है इसका अर्थ देख लीजिए, बिना गुणों के कोई भी सम्मान के योग्य नहीं होता है, भले ही वह कितना भी बड़ा पद प्राप्त क्यों ना कर ले। जिस प्रकार की धतूरे को तो कनक भी कहा जाता है, किंतु उससे गहने नहीं बनाए जा सकते हैं। विशेष देख लीजिए, गुणों के महत्व का वर्णन किया गया है। दोहा छंद है, ब्रज भाषा है। अगला देखिए, नर और न अरु नल नीर की गति एक करी जोय, जे तो नीचे हवे चले ते तो ऊंचे होय। यहाँ पर प्रसंग लिख लीजिए, मनुष्य की नम्रता का वर्णन किया गया है। नर की अरु नल नीर की गति एक करी जोय कहते हैं, मनुष्य और पानी के नल की स्थिति एक जैसी होती है। पहली लाइन का अर्थ समझ लीजिए, मनुष्य एवं पानी के नल की स्थिति एक जैसे होती है। जे तो जीते हवे चले ते तो ऊंचे होय कहते, मनुष्य जितना अधिक नीचे झुकता है, मतलब विनम्र होता है, वह उतना ही अधिक सम्मान प्राप्त करता है, और नल जितनी गहराई में होगा वह उतना ही अधिक जल देगा। फिर से देखिए, मनुष्य और पानी के नल की स्थिति एक जैसी होती है। मनुष्य जितना अधिक विनम्र होता है, वह उतना ही अधिक सम्मान प्राप्त करता है। साथ में नल जितने अधिक गहराई में होता है, उतना ही अधिक उससे क्या प्राप्त होता है, जल प्राप्त होता है। मुझे उम्मीद है आपको इस दोहे का भी अर्थ आसानी से समझ आ गया होगा। विशेष क्या है, वही अनुप्रास अलंकार होगा, दोहा छंद है और ब्रज भाषा है। देखिए अगला दोहा, सोहतु संग समान सौ, यह कहे सब लोगु, पान पीक ओठनु बने काजर नयननु जोगु। प्रसंग लिख लीजिए, समान व्यवहार वाले लोग ही शोभा पाते हैं। ठीक है, फिर से प्रसंग लिख लीजिए, समान व्यवहार वाले लोग ही शोभा पाते। अर्थ समझ लीजिए, सोहतु संग समान सो, यह कहे सब लोगु, समान व्यवहार वाले लोग ही शोभा पाते हैं, ऐसा सभी लोग कहते हैं। फिर से देखिए, समान व्यवहार वाले लोग ही शोभा पाते हैं, ऐसा सभी लोग कहते हैं। पान पीक ओठनु बने काजर नयननु जोगु, जिस प्रकार की पान की पीक
होठों पर और काजल नेत्रों पर ही अच्छी लगती है। जिस प्रकार की पान की पीक होठों पर और काजल नेत्रों पर ही अच्छी लगती है। मुझे उम्मीद है आपको इन पांचों दोहों का अर्थ आसानी से समझ आ गया होगा। चलिए अगला दोहा समझते हैं। को कही सके बड़ेन सो, लखे बड़ी ए भूल, दीने दई गुलाब की ऊनी डारिन वे फूल। प्रसंग लिख लीजिए कि बड़े लोगों के द्वारा की गई गलती को सभी भूल जाते हैं। ठीक है, क्या है प्रसंग? बड़े लोगों के द्वारा की गई गलती को सभी भूल जाते हैं। को कही सके बड़ों सो, लखे बड़ी ए भूल। कवि कहते हैं बड़े लोगों के द्वारा की गई बड़ी भूल को भी लोग आसानी से भूल जाते हैं। फिर से देखिए, बड़े लोगों के द्वारा की गई बड़ी भूल को भी लोग आसानी से भूल जाते हैं। दीने दई गुलाब की ऊनी डारिन वे फूल। कहते हैं जिस गुलाब के फूल का सभी प्रशंसा करते हैं, जिस गुलाब के फूल की सभी प्रशंसा करते हैं, लोग उसके कांटों को क्या कर देते हैं? नजरअंदाज कर देते हैं। फिर से देखिए, बड़े लोगों के द्वारा की गई बड़ी भूल को भी लोग क्या करते हैं? आसानी से भूल जाते हैं। जिस प्रकार की गुलाब के फूल को सभी ध्यान देते हैं, मगर उसकी डाल के कांटों को सभी क्या कर देते हैं? भूल जाते हैं या नजरअंदाज कर देते हैं। मुझे उम्मीद है आपको भी ये दोनों लाइन का अर्थ समझ आ गया होगा। विशेष वही होगा, ब्रज होगा, ब्रज भाषा, दोहा छंद और अनुप्रास अलंकार। अगला देखिए, बढ़त बढ़त संपत्ति सलेलु, मन सरोजु बढ़ी जाई, घटत घटत सु ना फिर घटे, बरु समूल कुमलाई। यहाँ पर धन के साथ साथ मन की इच्छाओं के बढ़ने का वर्णन किया गया है। फिर से प्रसंग देखिए, धन के साथ साथ मन की इच्छाओं के बढ़ने का वर्णन किया गया है। सलिलु यानी जल, सरोजु यानी कमल, समूल यानी जड़ सहित, कुमलाई यानी मुरझा जाना। बढ़त बढ़त संपत्ति सलेलु, मन सरोजु बढ़ी जाई। कवि कहते हैं धन रूपी जल के बढ़ने के साथ साथ मन का कमल रूपी यानी मन की इच्छा रूपी कमल भी क्या होने लगता है? बढ़ने लगता है। फिर से देखिए, धन रूपी जल के बढ़ने के साथ साथ मन की इच्छा रूपी कमल भी बढ़ने लगता है। घटत घटत सु ना फिर घटे, बरु समूलम कुमलाई। कहते किंतु धन के घटने के साथ साथ मन की इच्छाएं कभी नहीं घटती है, बल्कि वह जड़ सहित मुरझा जाना ज्यादा पसंद करते हैं। फिर से देखिए क्या कहते हैं कि धन के घटने के साथ साथ मन की इच्छाएं नहीं घटती है, बल्कि वह जड़ सहित मुरझा जाना पसंद करते हैं। फिर से आपको ये मुझे उम्मीद है ये दोहे का अर्थ समझ आ गया होगा। तो विशेष देख लीजिए, विशेष क्या होगा? फिर से वही बढ़त बढ़त में पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार है, दोहा छंद है और अनुप्रास अलंकार भी है और ब्रज भाषा है। चलिए अगला दोहा समझते हैं। बुरो बुराई जो तजे, तो चीतु खरो डरातु, ज्यो निष्कलंकु मयंकु लखे, गिने लोग उत्पातु। निकलंकु यानी निष्कलंक, मयंकु यानी चंद्रमा, लखी यानी देखना, उत्पादु यानी उत्पात, खरे यानी सज्जन लोग, तजे यानी त्यागना। प्रसंग देख लीजिए, लिख लीजिए प्रसंग कि यहाँ पर बुरे लोगों के द्वारा बुराई त्यागने पर भी लोग उस पर विश्वास नहीं करते हैं, इसका वर्णन किया गया है। बुरो बुराई जो तजे, तो चीतु खरो डरातु। कहते हैं बुरे व्यक्ति यदि बुराई त्याग भी दे तो सज्जन व्यक्ति हमेशा उनसे डरते रहते हैं। फिर से देखिए, बुरे व्यक्ति यदि बुराई त्याग भी दे तो भी सज्जन व्यक्ति हमेशा उनसे डरते रहते हैं। ज्यो निकलंकु मयंकु लखी, गने लोग उत्पातु। कहते जिस प्रकार की चंद्रमा तो निष्कलंक उदित होता है, किंतु लोगों के मन में उसका उत्पात का भय बना रहता है। जिस प्रकार की चंद्रमा निष्कलंक उदित होता है, किंतु लोगों के मन में उसके उत्पात का भय बना रहता है।
मुझे उम्मीद है आपको ये दोहा भी आसानी से समझ आ गया होगा। तो चलिए इसका विशेष देख लेते हैं। विशेष तो आपको बिल्कुल समझ आ गया है, क्या होगा? वही दोहा, छंद, अनुप्रास अलंकार और ब्रजभाषा। दीन दस आदर पाई के, करिले आप बखानू, जो लगी काग सराद पखू, तो लगी तो सम्मानू। कहते हैं, कुछ प्रसंग लिख लीजिए। यहाँ कवि कह रहे हैं कि कुछ दिन के सम्मान से मनुष्य को इतराना नहीं चाहिए। ठीक है। दीन दस आदर पाई के, करिले आप बखानू। कहते हैं केवल कुछ दिनों का आदर पाकर हमें अपनी प्रशंसा आप नहीं करनी चाहिए। फिर से देखिए, केवल कुछ दिनों का सम्मान या आदर पाकर हमें अपनी प्रशंसा आप नहीं करनी चाहिए। जो लगी काग सराद पखू, तो लगी तो सन्मानु। जिस प्रकार की उदाहरण देते हुए समझाते हैं कि लोग केवल क्या करते हैं, केवल श्राद्ध पक्ष तक ही कौवे का सम्मान करते हैं, बाद में उसे कोई नहीं पूछता है। कहते हैं जिस तरह के लोग केवल श्राद्ध पक्ष तक ही कौवे का सम्मान करते हैं, बाद में उसे कोई नहीं पूछता है। फिर से इसका आप विशेष लिख लीजिए, क्या होगा? आपको बिल्कुल समझ आ गया है। दोहा छंद है, ब्रजभाषा है, अनुप्रास अलंकार है और अपने कुछ दिनों के सम्मान पर न इतराने की बात कही गई है। चलिए अगला देख लेते हैं। अति अगाधु अति ओथरो, नदी कूप सरु बाई, सो ताको सागरु जहाँ जाकी प्यास बुझाई। प्रसंग लिख लीजिए। जो जिसकी आवश्यकता में या आवश्यकता के समय क्या होता है, काम आता है, वही उसके लिए महान होता है। प्रसंग कि जो भी व्यक्ति या वस्तु उसकी आवश्यकता के समय काम आता है, वही उसके लिए महान होता है। अति अगाधु, अगाधु यानी गहरा, ओथरो यानी उथला, कूप यानी कुआं, सरु यानी तालाब, बाई यानी बावली। अति अगाधु अतु ओथरो, नदी कूप सरु बाई। कहते हैं कोई भी नदी, कुआं, तालाब या बावली या बावड़ी, है ना, कोई भी तालाब, नदी, कुआं, तालाब या बावड़ी कितनी भी गहरी या उथली है, यह महत्व नहीं रखता है। कोई भी नदी, कुआं, तालाब या बावड़ी कितनी भी गहरी या उथली है, यह महत्व नहीं रखता है। सो ताको सागरु जहाँ, जाकी प्यास बुझाई। जो प्यासे की प्यास बुझाता है, वही उसके लिए सागर के समान होता है। क्या कहते हैं कि कोई भी नदी, कुआं, तालाब या बावड़ी कितनी ही गहरी या उथली है, यह महत्व नहीं रखता है। जो प्यासे की प्यास बुझाता है, वही उसके लिए क्या होता है, सागर के समान होता है। मुझे उम्मीद है आपको 10 दोहों का अर्थ आसानी से समझ आ गया होगा। साथ में इससे संबंधित जो भी प्रश्न है आपसे आसानी से बन जाएंगे। यदि वाकई में आपको ऐसा लगता है कि मेरे द्वारा जो समझाया गया जो अर्थ है बड़ा ही आसान है, सरल है, मेरा तरीका सरल है, तो प्लीज़ ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, कमेंट्स करना बिल्कुल ना भूलिए। मगर फिलहाल तो घर पर रहिए, सुरक्षित रहिए। धन्यवाद।